भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त जो है पूरा का पूरा माहौल जो है वो आधिकारिक अनाउंसमेंट का है और रेखा गुप्ता को दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे चुन लिया गया है और रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। अगर बात करें तो स्पीकर की विजेंद्र गुप्ता का नाम आ रहा है उसमें स्पीकर के लिए, और एक तरीके से ऑफिशियल जो बाइट होनी है वो सिर्फ बाकी है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और वो कंफर्म न्यूज अंदर से आ रही है कि रेखा गुप्ता को दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे चुन लिया गया है। तो बस अब से थोड़ी देर बाद ऑफिस के लोग जो ऑफिस बियरर हैं भारतीय जनता पार्टी के और पर्यवेक्षक हैं वो निकल कर आएंगे और एक ऑफिशियल ऐलान करेंगे, लेकिन उनके नाम के प्रस्ताव हुआ, उस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है और रेखा गुप्ता को दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो निश्चित रूप से एक जो फेस है, एक ऐसा फेस, एक महिला जिसकी तलाश थी भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री के तौर पर, वो रेखा गुप्ता मिली हैं। क्योंकि उनकी राष्ट्रीय मतलब अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी उनकी एक भूमिका थी। मुझे याद है बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो महिलाओं का एक सम्मेलन उन्होंने करा। कुमार कुंदन, क्या डिप्टी सीएम को लेकर भी, हालांकि कहा यह जा रहा था लगातार कि दिल्ली में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, लेकिन क्या डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई चर्चा है क्या? जी कुमार, देखिए एक उहापोह की स्थिति है डिप्टी सीएम को लेकर। डिप्टी सीएम को लेकर प्रवेश वर्मा का नाम आ रहा है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि डिप्टी सीएम को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं आया है। इतना तय है कि प्रवेश वर्मा का नाम आया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो हमें थोड़ा देर रुकना चाहिए, थोड़ी देर में सारी की सारी जानकारी पता चल पाएगी कि कौन होगा अगला डिप्टी सीएम, या फिर, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है और भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने इस बात को सिरे से खारिज किया था कि दिल्ली में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर डिप्टी सीएम कोई होता है। जी जी, जाहिर सी बात है औपचारिक ऐलान आपके सामने आने वाला है जिसमें औपचारिक ऐलान होगा। रेखा गुप्ता के नाम पर कहा जा रहा है कि मोहर लग चुकी है, वही अगली मुख्यमंत्री होंगी। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे। तस्वीरें हम आपको बीजेपी के दफ्तर की दिखा रहे हैं। अमोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमोद, क्या डिप्टी सीएम होगा? क्योंकि साफ तौर पर ये अमोद का रुख करेंगे, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन हमारे साथ गौरव भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, डिप्टी सीएम को लेकर ये कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ा मंत्रिमंडल भी नहीं होगा, तो क्या अभी भी इस बारे में कहा जा सकता है कि कोई डिप्टी सीएम भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी अलग अलग तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। गौरव, और दिल्ली के सम्मान की बात है, विकास करेगी दिल्ली की महिला को मुख्यमंत्री। बीजेपी के दफ्तर में मनोज तिवारी। महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। तो मनोज तिवारी ने बधाई दी विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता को। तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। शालीमार बाग से विधायक हैं, मेयर रह चुकी हैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम की, लेकिन इसके अलावा भी लंबे समय तक बीजेपी के अलग अलग पदों पर, दिल्ली बीजेपी के अलग अलग पदों में रह चुकी हैं। और रेखा गुप्ता लंबे समय से बीजेपी के साथ और बीजेपी के अलग अलग संगठनों के साथ जुड़ी रही हैं। बीजेपी ने अब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। तो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। हमारे साथ गौरव भी बने हुए। तो गौरव, आखिरकार रेखा गुप्ता के नाम पर औपचारिक मोहर भी लग गई है, रेखा गुप्ता ही अगली मुख्यमंत्री होंगी, यानी दिल्ली में बीजेपी ने एक महिला को चुना है मुख्यमंत्री के लिए। और विजेंद्र गुप्ता जो बड़ा और कद्दावर और चेहरा है, उनको स्पीकर के तौर पर चुना गया है। देखिए, टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लग गई सुमेरा। टीवी9 भारतवर्ष लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि महिला और वैश्य समुदाय ये दो सबसे प्रबल दावेदार हैं, और रेखा गुप्ता से सूटेबल कौन हो सकता था इस पद के लिए? महिला भी है, वैश्य भी है। तो टीवी9 भारतवर्ष जो लगातार बता रहा था, उस खबर पर मुहर लगी रेखा गुप्ता। और ये जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है सुमेरा, कि जो नेता बहुत चुनाव से पहले बहुत बड़ा जिनका नाम पहले आ जाता है, बहुत ज्यादा जो क्या कहते हैं मशहूर होते हैं, उनकी बजाय
ऐसे नेताओं को जो संगठन से जुड़े हो, जिन्होंने संगठन के लिए जमीन पर काम किया हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महिला मोर्चा की बात हो, चाहे वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश संगठन में महासचिव है तो महिलाओं को जोड़ने का काम हो, चाहे वो एबीवीपी से उनका करियर हो, तो रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम है जो पार्टी में बहुत मजबूती से काम करता हुआ आगे आया है। और वो अब दिल्ली में बीजेपी ने वैसे ही, जैसे आप मोहन यादव को देख लीजिए, भजन लाल को देख लीजिए, रेखा गुप्ता को आगे करके मैसेज दिया है कि पार्टी का वो कार्यकर्ता जो जमीन पर लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बड़े नाम है, उनको भी मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका सम्मान नहीं है। विजेंद्र गुप्ता 3 बार से जीत कर आए हैं, विजेंद्र गुप्ता सीनियर विधायक है, तो उनको स्पीकर का पद दिया गया जो कि बहुत असम्मानित कुर्सी है। प्रवेश वर्मा को क्या दिया जाएगा? प्रवेश वर्मा के लिए क्या पार्टी यहाँ उनके नाम के बारे में भी ये चर्चा लगातार हो रही है कि वो उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, लेकिन क्या परवेश वर्मा को भी कुछ दिया जा रहा है या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन हम रेखा गुप्ता के घर का रुख कर लेते हैं, जहां पर रजनीश अब पटाखों की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, पटाखे भी बज रहे हैं और लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बधाई देने वालों का तांता यहाँ पर लगातार दिखाई दे रहा है। करीब पहले आधे घंटे रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, पहले रेखा गुप्ता को सुन लेते हैं। वो ज्यादा शुरू हो गया। और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार। और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार। तो रेखा गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया और आपका आभार। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के नाम पर विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद उनका पहला वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सबका धन्यवाद अदा करती हूं। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगने के बाद उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो 11 दिन के बाद मुख्यमंत्री मिल गया है दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की, तब जबकि उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने के बाद। पर्यवेक्षक यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, रविशंकर प्रसाद, साथ साथ परवेश वर्मा मौजूद थे। मेरा सभी से निवेदन है कि पीछे हमारे सांसद बैठे हैं। रजनाथ पांडा मौजूद थे यहाँ पर, सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली बीजेपी के। और उसके बाद रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया। रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव पहले रखा गया और फिर उस पर मोहर लगी। रेखा गुप्ता को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। दिल्ली में बीजेपी ने एक महिला चेहरे पर दांव लगाया है, यानी एक महिला को चुना है। बीजेपी की 4 महिला विधायक हैं इस बार। इन 4 महिला विधायकों में से एक है रेखा गुप्ता, जो शालीमार बाग से विधायक हैं। इसके पहले दक्षिण दिल्ली से मेयर भी रह चुकी हैं, एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। रेखा गुप्ता ने प्रस्तावक थे वरिष्ठ नेता प्रदेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और विजेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अनाउंस भी कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद ने अनुमोदन किया, अनाउंस कर दिया। फ्रीज यार, फ्रीज कैसे हो गया? अरे फ्रीज आ रहा है, फ्रीज आ रहा है, फ्रीज है। अरे रुक जाओ सर्वर 7 नहीं है, कर फ्रीज आ रहा है। अब आ रहा है। रविशंकर प्रसाद जी ने जानकारी दी कि सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने प्रस्ताव सामने रखा था रेखा गुप्ता के नाम का। सर्वर 14 मुझे बाहर जाने दो। सर्वर 14 नरेंद्र यार बाइट हो रही है उधर। अरे हटा यार। मीडिया के बंदों से निवेदन है कि आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार। बस बाद में करेंगे, बात करेंगे।
तो देखिए ये जानकारी अब दी पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद जी की तरफ से, क्योंकि पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया था। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव सामने रखा गया सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता द्वारा रेखा गुप्ता के नाम का, और उसके बाद इस पर मोहर लगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे, ये जानकारी मिल रही है।